जी फ्रेंड्स, अगर आप इस बेरिश मार्केट में डॉज कॉइन को इग्नोर कर रहे हो तो आप एक बहुत ही बड़ा जेम मिस कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है डॉज कॉइन को लेकर। वैसे सिंपल भाषा में बोले तो ईटीपी या फिर ईटीएफ्स इसके अगर लिस्ट होने शुरू हो चुके हैं या फिर फाइल होने शुरू हो चुके हैं, तो इसका मतलब वैसे भी यही बनता है कि अभी डॉज कॉइन को शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। खासकर हम डॉज की भी बात करेंगे कि डॉज है क्या, क्योंकि पहले एक समय था जब इसको सिर्फ मीम कॉइन के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन अभी डॉज डायरेक्टली रिलेटेड हुए। डॉज जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और ये आप सामने से देख सकते हैं, एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, यानी कि अभी ये एक ऑफिशियल बन चुका है। तो ऐसा मत मानना कि ये सिर्फ एक मीम है, तो इसमें बहुत बड़ी पोटेंशियल है, बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको ये दे सकता है। जिस भी प्राइस में मिल रहा है ये भी एक बेस्ट प्राइस ही रहने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। और इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन 9th रैंक पे है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, जो कि $22 बिलियन से ऊपर है। और ये इसका जो रैंक है ये बहुत लंबे समय से इसी तरीके से है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी मीम कॉइन से, तो शिबा इनू कई बार 30 के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन ये हमेशा यहीं पे रहे, लगभग 10 पोजीशन के आसपास ही रहे। तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और एक्स ज्वाइन कर लो हमारा वॉफट्रेड। आप सर्च कर सकते हैं वॉफट्रेड ऑफिशियल, जहाँ पे मैं सारी अपडेट्स डालता हूँ। कल मैंने आपको एक ट्वीट दिया था जो कि पूरा थ्रेड था, जिसमें मैंने बताया था कि यूएस गवर्नमेंट ऐसे क्यों कर रही है और ये उनके लिए बेस्ट क्यों है, ये इकोनॉमिक प्लान उनके लिए कैसे काम करने वाला है। तो ये सब कुछ आप एक बार जाकर खुद भी चेक कर लेना, क्योंकि आप अगर मार्केट में ये सब डंप देख रहे हैं तो इसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं क्यों ऐसा किया जा रहा है। बीटीसी इस वक्त आप देख सकते हो कि लगभग $80,000 से अभी फिर से नीचे चल रहा है, लेकिन कल के दिन हमने देखा था कि $82,000 से ऊपर गया था। ऑल्ट कॉइन्स रिकवर होना शुरू हो चुके थे। इनफैक्ट ट्रंप ने भी बोला था कि ये बिल्कुल सही समय है बाय करने का। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव हैं अगर आप इसको एक थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले डॉज कॉइन के बारे में, एक ऐसा कॉइन जिसने अपना ऑल टाइम हाई आज से 4 साल पहले 2021 में बनाया था, जब मीम कॉइन्स का बहुत ही तगड़ा ट्रेंड चल रहा था। तब इसकी वैल्यू लगभग 70 सेंट से भी ऊपर गई थी। तो ऑल टाइम लो की बात करें तो ये तो इसमें 4-5 डेसिमल्स हैं। तो ऑल टाइम लो से तो लगभग 1,76,000% से भी ज़्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है। और अगर हम इस साल की बात करें, यानी कि जब मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया पंप आया, तो हमने इसकी वैल्यू देखी जो कि लगभग 40 से 50 सेंट के आसपास गई थी। ऑलमोस्ट 50 सेंट के आसपास हमने इसकी वैल्यू को देखा है। और मार्केट में डंप आया तो आप देख सकते हैं अभी वैल्यू 3 गुना नीचे आ चुकी, जो कि 10-15 सेंट के आसपास ही चल रही है। तो अगर हम इस चीज़ को पूरे एक साल में कंपेयर करते हैं तो अभी वैल्यू ऐसी चल रही है जो कि पहले पंप आने से पहले, या फिर मार्केट में एक बहुत ही अच्छा जब ये बुलिश ट्रेंड आया था उसके आने से पहले की जो वैल्यू है ऑलमोस्ट उतनी पहुंच चुकी है। यानी कि यही एक ऐसा समय है जब आप बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है। तो वैसे तो मीम कॉइन्स बहुत है मार्केट में, अगर आपको क्विक प्रॉफिट चाहिए तो या फिर रिस्क लेना चाहते तो आप वैसे मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें रिस्क भी रहेगा। लेकिन जितना रिस्क रहता है उतना प्रॉफिट भी होता है, और जितना रिस्क रहता है उतना बड़ा लॉस भी पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आप एक स्टेबल मीम कॉइन को होल्ड करना चाहते हैं तो डॉज कॉइन अभी भी बेस्ट है। तो डॉज कॉइन वैसे तो आपको किसी भी एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगा, कहीं पे भी आप जाकर बाय कर सकते हैं। तो खासकर अभी हम बात करेंगे कि डॉज कॉइन के फंडामेंटल्स क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है। सबसे पहली चीज़ तो डॉज का मतलब ही अभी ये बन चुका है, पहले का मीम कॉइन था अभी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है यूएसए की। तो ऐसे बहुत बार होता है जब भी यूएसए में कोई मीम कॉइन बनता है तो वो किसी न किसी इवेंट के रिलेटेड या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड होता है, जिसकी वजह से उस कॉइन में बाइंग भी बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आप भी सर्च करोगे ये वेबसाइट doj.gov, तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि ये एक रियल प्रोजेक्ट है। हालांकि डायरेक्ट लिंक नहीं है इसका मीम कॉइन के साथ, लेकिन फिर भी इसकी डिपेंडेंसी इस प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर डिपेंडेंसी इस गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आप देख पाओगे क्या क्या अपडेट्स आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डॉज को सपोर्ट मिलता रहता है। यही कारण है कि इसकी वैल्यू तब से स्टेबल ही चल रही है मार्केट में। वरना बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स आते हैं या फिर जो भी मीम कॉइन्स आते हैं वो हमेशा गिरते ही गिरते हैं, लेकिन ये इस तरीके से नीचे नहीं गिरा है। अब इसके पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो एक और बड़ी सपोर्टिव चीज़ क्या बन चुकी है, बहुत ही बड़ा फंडामेंटल बन चुका है। वो है कि जो 21 शेयर्स कंपनी है, एसेट मैनेजर है, उन्होंने फाइल किया है S1 फॉर्म स्पॉट डॉज कॉइन ETF के लिए, और ये फाइल किया गया यूएस के SEC के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर डॉज कॉइन को इतना ही बुरा माना जाता या फिर इतना ही एज ए जस्ट मीम कॉइन माना जाता तो इसके ETFs फाइल ना होते। यानी कि अगर क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट टोटली मिलनी बंद हो जाए, बिटकॉइन को, इथेरियम को, वो तो ऐसा हुआ ही नहीं है पहली बार।
तो उसके बाद लीस्ट लेवल पे आता है जो लोएस्ट लेवल पे आता है वो है मीम कॉइन्स, और मीम कॉइन्स में सबसे ऊपर आता है डॉज कॉइन। और अगर डॉज कॉइन या फिर मीम कॉइन के ETF फाइल हो रहे हैं, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा जिसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, जिसको अप्रूवल मिलेगा US के SEC के द्वारा, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस लेवल पे इस वक्त काम कर रहे हैं। तो अभी प्राइस बहुत लो है, यही एक बाइंग प्राइस, बिल्कुल सही प्राइस चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 14-15 सेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से आपका जो प्रॉफिट है 2x 3x 4x ईजिली हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और खासकर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ मेन सबसे बड़ा रीज़न कि S1 फॉर्म फाइल किया गया, ये आप सामने देख सकते हैं, इसमें रीड भी कर सकते हैं, सब कुछ ऑफिशियली डन किया गया 21 शेयर्स का डॉज कॉइन ETF। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है 19B4 फॉर्म फंडिंग के लिए फाइल किया जाएगा, और फिर उसके बाद अप्रूवल के लिए कमीशन को बोला जाएगा, यानी कि कमीशन जो है यानी कि SEC जो है वो इसको अप्रूव करेगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो 21 शेयर्स ने ETP भी फाइल किया है, जो कि 6 स्विस एक्सचेंजेस के ऊपर फाइल किया गया है। एक और बड़ी चीज़ ये है कि अगर कॉइन बेस यहाँ पे ट्रस्ट कस्टोडियन बन रहा है तो फंडामेंटली बहुत ही बड़ा अप्रूवल है एक तरीके से इसको ऑफिशियल मानने के लिए और फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर मानने के लिए। तो जब ये ETF लिस्ट हो जाएगा तो जितने भी इन्वेस्टर्स होने वाले हैं, इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होने वाले हैं जो प्रॉफिट्स अर्न करेंगे टॉप मीम कॉइन के द्वारा। टॉप मीम कॉइन यानी कि डॉज कॉइन, अगर डॉज कॉइन ऊपर नीचे जाएगा तो उनके फंड का प्राइस भी एप्रिशिएट होगा या फिर डेप्रिशिएट होगा। तो ये आज तक की वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग डॉज कॉइन। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे डॉज कॉइन का जो प्राइस है ये आप ऐसा मान लो कि वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस चल रहा है, ये बॉटम अपना रीच कर चुका है। इसके बाद जो प्राइस है ऊपर ही जाने वाला है, अपना न्यू ऑल टाइम हाई हमें डॉज कॉइन दिखा सकता है। एक चीज़ हमें हमेशा थोड़ी कंसिस्टेंट माननी पड़ती है कि BTC या फिर ओवरऑल मार्केट्स अगर इंप्रूव होती हैं या फिर अप्रिशिएट होती हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सारे मीम कॉइन्स के ऊपर, सारे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर पड़ता है, लेकिन डॉज कॉइन में हमें एक मेजर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और जैसा आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 21 शेयर्स ने यहाँ पे ETP फाइल किया है, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट पार्टनरशिप है हाउस ऑफ डॉज के साथ है। तो पहले एक समय था जब डॉज कॉइन सिर्फ एक मीम कॉइन था या फिर सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी था, लेकिन अभी ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन चुका है, फाइनेंशियल मूवमेंट बन चुका है, जिसको मेन स्ट्रीम में अडॉप्शन मिलने वाली है। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं ETP ETF इन चीज़ों में। ETP क्या है? यह एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट जो कि डिपेंड करता है अंडरलाइंग एसेट के ऊपर, यानी कि अगर डॉज कॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो उसके बेसिस पर ये परफॉर्म करेगा। तो जनरली यहाँ पे सिक्योरिटीज़ होती हैं, इंडाइसेस होती हैं, किसी भी तरह का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी होगी तो यहाँ पे डॉज को एज ए प्रोडक्ट माना जाएगा। तो ETP में यहाँ पे कई सारे होते हैं, जैसे कि ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसी में आता है एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स जिसको ETN बोलते हैं, और इसी में आता है एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज़ जिसको ETC बोलते हैं। लेकिन अभी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये ETP है जिसका प्राइस डिपेंड करेगा डॉज के प्राइस के ऊपर ही। और सबसे बड़ी चीज़ अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल जाती है, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स हो जाती हैं, तो ये और भी ज़्यादा ऑफिशियल हो जाता है और मेन स्ट्रीम में इसकी अडॉप्शन और भी ज़्यादा बढ़ रही है। और आज से कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि डॉज कॉइन के एक बड़े व्हेल ने एक बार 3 बिलियन डॉज को डंप किया था, जिसकी वजह से 4% प्राइस नीचे गिरा था। लेकिन कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि वैसे प्राइस इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है। आपको मैंने पहले ही बताया कि बॉटम अपना रीच कर चुका है। अब बॉटम रीच होने के बाद अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो यही है सारी अपडेट्स डॉज कॉइन के रिलेटेड। आपका क्या मानना है डॉज के बारे में, किसी भी मीम कॉइन के बारे में? अगर आपको एनालिसिस चाहिए, डीप एनालिसिस चाहिए, नीचे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस हमेशा पहुँच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।